बच्चा नहीं है सानू तो डर लगा जो अकल है कुछ कुत्ती पहन देने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी नहीं बोलते हैं। करने को पहले सोचो कि कुछ बच्चे कुछ नहीं जा सीधा सब कुछ लगना चाहिए, ऐसी तो कुछ लग जाना चाहिए सोचने ये अकल इंसाफ कर चाहिए कुछ चाहिए बस ना वो बाहर नहीं निकलने जा रहा साहब जाल में उन्हें निकलना चाहिए बाहर अंदर हो जाएगा। माँ से बात करवा, कहने लगा मैं क्यों अपनी माँ से बात करवा। वो कह रही है अगर तू अपनी माँ से बात नहीं करवा रहा, तू अपनी माँ बड़ी प्यारी है, मैंने अपनी माँ प्यारी नहीं है, मैं क्यों अपनी माँ से बात करवाऊँ। बाहर मारी अंदर कमरे च भैया फोन मारिया बाहर भैया बाहर कट लगी मुड़ा भी इनका मुड़ा ही नहीं दे रहा मारिया कुने सस ने अभी सस ने मारिया तू और तुम कुधर है मैं जा हाँ मैं इसको पानी तेरे आप स्टार इधर मेरे गाल सुन कहते पागल हुई कुछ नहीं कर आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम भगवती नगर के एक परिवार में मौजूद हैं जिस परिवार में मातम छाया हुआ है। इनकी बच्ची का जो है देहांत हुआ है और इस परिवार का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है। वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था और मर्डर जो है उसके ससुराल पक्ष के द्वारा जो है उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसको सुसाइड करना जो है वो आसान लगा। माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप देखें ये माता हैं, ये पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? ये शर्मा सर जी। क्या पूरा मामला है? ये शर्मा बात जो है हमारे गुड़िया ने हमें फ़ोन किया था, बोले पापा हमारे ससुराल वाले जो हमें मार रहे हैं। क्या नाम था? तन्वी शर्मा। कहाँ पे शादी हुई थी? वह पुणे चौक में हुई थी शादी। वह 3 साल हो गए सर। 3 साल जी। बच्चा भी था कोई? बच्चा था, 1.5 साल का लड़का था। हम उनको लेने के लिए गए थे, लेके आए थे। जब तक हम उधर पहुँचे उनको उसके कमरे के अंदर रख के उनको मारा हुआ था, मार के समझो वो हमें लेके घर पे आ गए। लाने बाद उसके बाद कोई 4-5 दिन हुए तो उसका बैफ आया था, उसका घर वाला आया था। वो बोल रहे थे हम सोए थे अपने घर पे, अंदर सोए थे, फैमिली में सोए थे। तो अंधेरे में लेके वो चला गया, घर लेके चला गया, बच्चे को लेके चला गया। जब तक उसको मैंने फ़ोन किया, मैं बोला छोटू जी आप कहाँ पे हो? बोली मैं बख्शी में खबर हूँ। मैं ऐसे कहा बेटा तू लेके आ जा, लड़के को लेके आ जा। जब वो होता पापा जी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट बाद। फिर मैंने फ़ोन किया, मैं बोला छोटू जी आप कहाँ पे हो? बोला मैं जोड़े पे पहुँच गया हूँ। सर मैं बोला जी जो करना कर लो, मैं नहीं लेना उस लड़के को, मैं लेके नहीं जाना है, मैं नहीं रखनी घर पे, मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। मैं बोला मेरे से आके मेरे से बात कर, मेरी वाइफ के साथ बात कर, जो भी है मसला जो भी है हम हल करेंगे। उसे मान के खुद ही लेके चला गया परिवार। बस हमें कुछ ही चाहिए, हमें यही है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। मार पीट कर उसके ससुर बड़े मारते थे, उसकी बीबी उसकी माँ भी मारती थी, बेटा भी मारता था, उसके बहन भाई भी मारते, हर बंदे मारते थे उसको। हमें उसका हाथ जोड़ के बोलते थे हमें कोई गलती, हमें हमारी गलती हमें बताओ। वो कुछ नहीं हमें बताते थे, मार के फिर हमें अपने घर लाते थे उसको। इसके बाद हमें जो है न्याय साफ ये हमें कोई पता नहीं इस चीज़ का। हमें पैसे हमें से दाज मांगते थे, बोलते पैसे दो, पैसे 10 लाख दो, 20 लाख दो, कहाँ से देंगे? दादा बंदे कहाँ से देंगे? बोलती मेरा पापा गरीब है, कहाँ से भी 25,000 दे, नहीं आज जेल अगर तुम नहीं लाएगी वो बाप के पास ही रहना। बोलती मेरा पापा ऐसे दिहाड़ी लगाता, 3 बहना क्या करेगा पापा, नहीं तो तू भी बाप के पास बैठ जा। बोलती तू अपने बाप के साथ ही रह। मेरे छोटे बच्चे मैं कहाँ से क्या कहूँगा? यही है, मेरे को गरीब बंदा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ चाहिए। कब डेथ हुई है? ये कोई शनिवार को हुई थी, 10 उसकी थी। हम उसके ससुराल लेके गए थे, ससुराल से उसके डेड बॉडी हमने लेके गए थे, संस्कार किया हुआ है। संस्कार करके हम जो उनको जो पंच थे हम उनसे बात की है, हमें बोला देखो हमें इंसाफ चाहिए, बहुत चीज़ से बात की है मैंने। मेरा अजय शर्मा जी, पता हुआ है चाचू लगता हूँ। हाँ जी। लड़की आपको कहाँ पे थी? लड़की अपने ससुराल में थे। हम ये लोग मारते थे, उसका घर वाला और उसकी सास और जिठानी मारती थी।
और उसका जो जेठ है वो भी मारता था, और उसकी जेठानी थी जो ननान थी वो भी मारती थी, उसका जो घर वाला था वो भी मारता, जीजा मारता था, और लड़की को टॉर्चर किया गया बहुत। और कब पता चला लड़की के साथ मारपीट होती है? हमें पता लगा जिस दिन हम लेने गए उस दिन पता लगा। मतलब शादी के 3 साल बाद आपको पता चला कि उसके साथ मारपीट? उससे पहले पता, वो डेली मारते थे वो, डेली आज के आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, ये हाथ जोड़ के उनको बोला बोलो कोई गलती है हमारी बेटे की तो बताओ, वो कुछ नहीं हमें बताते थे। और उनके मैंने बोला पर्चा दे देते हैं, कहती मम्मी अगर कहते अगर चौकी पे पर्चा देगी मैं तेरे खिलाफ मर जाऊंगा, बोलूँगा इसने मेरे को जहर दिया इसलिए मैं मर जाऊंगा, तू पर्चा नहीं दे। मम्मी नहीं पर्चा दे, मेरे को ऐसे धमकी देता है, मैं ऐसे लिख के छोड़ जाऊंगा। आपको कब पता चला, कब लड़की ने फोन किया वैसे मारपीट? उनके घर में ऐसे रोज झगड़े होते थे, 6 महीने साल ऐसे ठीक रहे, उसके बाद रोज मारते रहते, रोज ऐसे। मैंने बोला आज सुधरते हैं कल सुधरते हैं, मैंने गई उनके घर में भी गई, जो उनका सरपंच था ऐसे हमें करने लगा, एक बार इनको बस कर दो, अगर दूसरी बार करेंगे तो आप पर्चा दे देना। दूसरी बार आए तो फिर फ़ोन आया हमें 10 बजे फ़ोन आया, मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे को मारा उन्होंने, बाहर निकाल। रात को 10 बजे मेरे को बाहर निकाल दिया, वो किसी के घर में चल गई, मेरे को पता नहीं क्या मार देंगे। तो फिर रात को 10 बजे पापा गया उसको लेने, रात को 10 बजे पापा गया, फिर पापा उसको घर पे लाया। हाँ रात को 3 बजे बच्चे को भी लाया, उसको भी 3 बजे घर पे पहुँचे। जब 3 बजे घर पे पहुँचे ऐसे 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गए हमारे घर पे आया, एक रात हमारे घर पे रहा, अच्छी तरह रहा। सुबह हमारी बेटी सोई थी, सभी हम सोए थे, लड़का उठा के ले गया। जमाई भी साथ में आया? लड़की के साथ नहीं आया, उसका पापा लाया था, खाली चाचू लाया था। रात को 10 बजे गए थे, सुबह 3 बजे लाए उनके घर से। फिर 5-6 दिन हमारे घर पे रही वो, एक दिन हमारा जुआई आ गया, अच्छी तरह से रहा, सभी सोए थे, वो भी सोया था। हमने बोला उठी मम्मी मेरा काका कहाँ है, तो हमने देखा हमारा जुआई है नहीं था, तो वो लड़का उठा के ले गया। जब ले गया तो बोलती तू किसको पूछ के लिया, बोलता मेरा लड़का, बोलती मेरे को भी ले जाना, वो लड़का था तो हाँ वो लड़का था तो मैं कौन थी, मेरे को भी ले जाना। नहीं तेरे को नहीं लेंगे, तू अपने बाप के पास रहे। मैंने बोला अगर तूने नहीं लेना उसको तो तलाक दे दे, बोलता मैं क्यों तलाक दूँ, मैं क्यों तलाक दूँ, आपकी लड़की ऐसी मेंटल है, इसको अपने घर पे रखो। मैंने बोला यार मेंटल थी तो जब तूने शादी की तब तेरे को मेंटल नहीं दिखाई दी, अब तेरे को मेंटल दिखाई दी। जी बात। लड़की ने सुसाइड कहाँ पे किया? वो बोल घर से गई, अच्छी तरह गई, ऐसे घर पे गई, बात पता नहीं बाहर में क्या बात हुई, कह रही मम्मी मैं अभी आई सहेली से ओके। मैंने बोला गई है, मैंने दवाई खाई, लेट गई, मेरे को उसने दवाई दी, मम्मी दवाई खा के ऐसे रेस्ट कर दिया, बोलती मम्मी ये दवाई खा, मैं आई 2 मिनट में ओके। फिर उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई उनकी, क्या नहीं हुई। जब हम ढूंढने लगे, मैंने बोला कहाँ है, ढूंढने लगे तो नहीं फ़ोन कर रहे थे, तो स्विच बंद कर दिया। बोल मैंने एक फ़ोन किया मम्मी मैं तो कहाँ है, बोलती मम्मी मैं आ रही हूँ, तू क्यों टेंशन कर रही है, बस यही बात हुई। उसके बाद जब फ़ोन करने लगे स्विच बंद हो गया, फिर फ़ोन आ गया हमें हॉस्पिटल के, ऐसे ऐसे आपकी बेटी ने कुछ खा लिया, उधर आ जाओ। जब पहुँचे उधर खत्म हो गई, जब उधर पहुँचे, जब आप हॉस्पिटल पहुँचे लड़की डेथ हो चुकी थी, वो खत्म हो गए थे उधर। ये मेरी बेटी को इंसाफ होना चाहिए, सभी मारते थे, ससुर भी मारता था, जब देवर आता था वो भी मारता था, ननान थी वो भी आके ससुराल से उसको मारती थी। ना कोई इंसाफ किया, क्या करें, छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से दे तेरे को इतने पैसे, छोटे बच्चे हैं, पैसे दे जब ये बात हुई मैंने बोला उसका सारा सोना बेच दिया, चेन भी बेच दी, जो मैंने बालियां डाली वो भी बेच दी थी, शाप डाली वो सभी बेच दी, उसका कुछ नहीं छोड़ा। लड़के ने बेचा ही? लड़के ने, ससुर ने भी बेच दिए, लड़के भी उनके साथ मिलके। मैंने बोला बेचा हुआ है, सब बेचा हुआ, मिलके बेचा हुआ है, सब भी बेच दिया, हमारा जो हमने डाला था वो भी बेच दिया।
अभी जो ससुराल पक्ष है लड़की का जी। वो कहाँ पे है? और खनूर पे है वो जोड़ी। पुलिस ने पकड़ा उनको? हाँ जी हाँ पकड़ा हुआ है। पुलिस ने पकड़ा? ये न चुके जिबल चुके नहीं बात में जी मैम। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको क्या लग हम रहा चाहते ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस वो कुछ ही चाहिए हमें इंसाफ जो चाहिए। हमारी बेटी के साथ हो कल और किसी की बेटी के साथ नहीं ऐसा होए। क्या नाम है आपका? मेरा सुषमा शर्मा। क्या लगती है आप? मैं उसकी माँ से ही लगती हूँ। मस्ती लगती जी। है आपके साथ बात होती थी उसकी? हाँ कभी कभी होती थी तो बताती नहीं थी, बोलती थी मेरे को बहुत मारते हैं मेरे को, कुछ नहीं बोलती थी। उनकी जाते जाते जब इधर से निकली वो कोई फ़ोन पे बात हुई होगी पति के साथ, उसको पता नहीं क्या बोला, वहाँ से उसने कुछ लिया, पति बोलती मैं अभी मरने जा रही हूँ, उसने अपने पति को बोला है। लास्ट बार उसकी हाँ, पति के साथ बात हुई है उसकी पति, तभी उसने कुछ खाया है, पता नहीं उसने उसको क्या बोला क्या नहीं बोला, हमें ये नहीं पता। बात हुई है उसकी कि वो पता नहीं क्या बोला उसको क्या नहीं, उसने कुछ शुद्ध बाहर से लिया होगा तो कुछ खा लिया होगा, पता नहीं उसको क्या बोला। अभी उन्होंने एक बंदा भेजा हमारे पास कल अरेस्ट किया है? हाँ उनको किया रहा, अभी एक बंदा आया था उनके गांव से, उसको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। अच्छा। तो हम नहीं छोड़ेंगे उनको, बंदा भेजा उन्होंने आपके सुबह। पास, घर में? नहीं इधर आया था बारात कल बंदा, उनके घर से एक बंदा आया इधर, अच्छा। गाँव से बंदा आया कि उनको छुड़ाओ, हम नहीं छुड़ाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। मारपीट मतलब दहेज को लेके होती थी और भी कोई कारण थे? बस ये कि पैसे लेके आ, घर से पैसे लेके आ, कहाँ से देंगे ये लोग पैसे? टायर पंचर का काम करता है, पैसे कहाँ से देगा? क्या काम करते हो? एक टायर शॉप है, टाइल्स छोटी सी दुकान है, कहाँ से दूंगा मैं? ये छोटे से परिवार छोटे से बच्चे हैं, मैं कहाँ से करूँगा? उनका खर्चा कहाँ से पूरा करूँगा? मुझे कुछ सही नहीं दिखा। तीन बहना कहाँ से तीन बहनें हैं, पापा देगा? मैं एक शादी के पहले क्या करूँ बताओ? मेरे पास इंसाफ चाहिए कुछ नहीं। बोलो क्या नाम है आपका? रानचंद क्या लगती है आप? मेरी बांजी है। भांजी है? हाँ जी अच्छा। बांजी है। क्या बातचीत होती थी आपके साथ जब फोन कर? मेरी बेटी के साथ बात करती थी ना, अरे बोलती थी मेरे को मारते हैं, मेरा कोई साथ नहीं देता है। मेरे हस्बैंड गए खुद, मेरी बेटी गई, मेरे जुआई गए है उधर, सरपंच ने पूरी जिम्मेवारी ली, आखा एक बार मौका दियो, असें एक बार मौका दियो। वो पैरें पे ही आ, आखा मेरे सिर जिम्मेवारी जे काली तुंदी बेटी कुछ होग ना तो मैं जिम्मेवार हाँ। कंप्रोमाइज हाँ वहाँ पे आज के बाद कोई मारपीट हाँ कोई नहीं मार होगी? नहीं होगी ते उन्हें सरपंच वहाँ के थे? हाँ उन सरपंची करना सामने सरपंच कुत्थे गेदा क्या उन्होंने नाम है सरपंच का, आपको पता है? मेरे को पता नहीं है नाम क्या है, उन्हें बहुत पूरी जिम्मेवारी चुकी थी सरपंच ने। कोई रिटर्न में भी कुछ हुआ था, लिखित में हुआ था या बातचीत हुई? नहीं इन्हें रगाटी है जिला कुड़ी गई ना कुदै उन्हें फोन किया था रगाटी है रखी है सब कुछ रखे दा है नुआड़ा ते कुड़ी दा इंसाफ चाहिए असें बस। सब चाहिए कुड़िया का, बस हमें कुछ ही चाहिए। पुलिस ने तो परिवार को अरेस्ट किया हाँ हुआ ऐसा है। किया हुआ है। अब क्या मतलब? उसकी बहन भी रास्ते होनी चाहिए। वो घर से आके उधर बोलती थी इसने मेरी लड़की को खाया है, मेरा लड़का उसका मर गया ना, बोलती डैड है ये, इन्हें मेरे मुड़े खा रहे, उसको उधर मारती थी प्योक के आके मारती। बहन को अरेस्ट नहीं किया उसने? नहीं बहन पकड़ी भाग गई है घर से, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? ऐसे ऐसे पकड़ती है, ऐसे करके लगाती थी, बोलती मम्मी मेरे को ऐसे टक्कर मार रहे हैं, मेरे को अंदर ढक दिया। जब रोटी खाती थी ऐसे थाली छीन देती, तो 3-4 बार रोटी खाती है। 3-4 बार रोटी खाती है? हाँ 3-4 बार तो रोटी खाती, जब ऐसे करती तो ऐसे लेके तो ऐसे कर देते थे। आटा नहीं देती थी, फिर किसी के घर में जाती थी वो कहते तू नहीं दे आटा, तू हमारे घर से आटा ले ले। तो सरपंच साहब बोलते जितना तू आटा खाती मेरा मशीन पे किला हुआ है, तू इधर से ले ले मेरे से आटा, नहीं देने दे नहीं देती थी, मैं दूंगा तेरे को आटा। जितने दिन वो यहाँ पे रही, आपके साथ रही, ठीक थी वो, कैसी थी? अच्छी थी, ठीक रही थी। कोई पागल जब नहीं थी, लड़का ले गई कोई तब पागल भी ऐसी हो गई, उसके दिल में पता नहीं कैसे क्या ख्याल आ गया, मैं क्या करूं, मेरा बेटा छीन के ले। फोन किया, ओह, लड़के ने फोन किया, मैंने तेरे को नहीं रखना, मैंने तेरे को तलाक देना है। इसने बोला उसने को तलाक देना, अभी दे, क्यों नहीं देता? ननान बोल उसकी ननान बोलती इसको उधर ही छोड़ दे, मेंटल है, पागल है। सास भी बोलती ये पागल है, देवर भी बोलता ये पागल है। शादी से पहले भी पता चला उनको पागल है? जब पागल, मैंने बोला जब शादी की तब पागल थी, अब आपको पागल दिखाई दे रही है। मैंने इतना भी बोला क्यों उसको मार दो, अगर नहीं रखनी है अब तलाक दे दो। बोलता मैं क्या तलाक दूँ, मैं क्या तलाक दूँगा, आप रख नहीं सकते उसको। कह रहा आप रख नहीं सकते हो, मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ। मैंने बोला अपनी मम्मी से बात करवा, कहने लगा मैं क्यों मम्मी को बात करवाऊँ, मम्मी को अपनी टेंशन दूँ। वो कह रही रहेगी
वो कटाई कर सकती है? उन्होंने कटाई तक कराई उससे। सिटी की लड़कियां कटाई कर सकती, उन्होंने कटाई तक कराई उससे। खेत में पूरी दिन खेत में रखते थे उसको। गोबर उठाना, डंगरे का काम करना, बोला भूसी डालना, सारा काम वो बोला कराते थे। ये वो करती, शहर की लड़की करती है जिम्मेदारी का काम। उन्होंने उसने फिर भी किया, उसने फिर भी करके दिखाया उनको, फिर भी उन्होंने उसको मार के साथ क्या करना है, उन्हें से इंसाफ चाहिए। सुसाइड का हो गया या मर्डर का हो गया? उन्हें अंदर आना, बाहर नहीं निकल देना, उन्हें बाहर नहीं निकल देना। बाहर नहीं निकल जाएगा। वो अंदर ही सामने जिन्हें साड़ी बेटी मर्डर हुआ भैया, मर्डर हुआ। क्या पता फोन पे उसने क्या तो का लगा कुछ बच्चे का नहीं चीज होनी चाहिए है जैसा तो डर लगा नहीं बच्चे जो कल कुछ कुछ पहन देने भी होगा। मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी की बोलते हैं। करने को पहले सोचो कि कुछ बच्चे कुछ नहीं जा सीधा सब कुछ लगना चाहिए ना, ऐसी तो कुछ लग जाना चाहिए सोचने ये कल इंसाफ कर चाहिए कुछ ही चाहिए बस ना वो बाहर नहीं निकलने जा रहा है, साहब जाल में उन्हें निकलना चाहिए बाहर, अंदर हो जाएगा। माँ से बात करवा, कहने लगा मैं क्यों अपनी माँ से बात करवा। वो कह रही है अगर तू अपनी माँ से बात नहीं करवा रहा, तू अपनी माँ बड़ी प्यारी है, मैंने अपनी माँ प्यारी नहीं है, मैं क्यों अपनी माँ से बात करवाऊँ। फरमान अली साहब हमारे से मौजूद हैं, जिनके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस परिवार तक पहुँचे हैं। और ये टायर पंचर का काम करने वाले जो यहाँ पे घर लड़की के जो पिता हैं वो टायर पंचर का काम करते हैं। गरीब परिवार है, भगवती नगर चौक में बिल्कुल इनका घर है यहाँ पे। और फरमान अली जी कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाना चाहते हैं जी। नहीं पुत्र तेरे भी साथ अखनूर पुत्र अखनूर जा रहा दुकान चुप करो ये कोई भी कोई दुकान नहीं जाता मैं बस जान दे रही हूँ बस एक गल चेता रखियो मेरे पिछू मेरा मुड़ा नहीं दे दिया साली तो ये अपने मुंडे नहीं कफन लगा इन्हें मेरा मुड़ा नहीं दे दिया इन्हें मेरा मुड़ा रोली ना तू लाया मेरे मुड़े तू ले लाया मैं कहना मुड़ा दे दिया ठीक है क्यों यार हेलो होया के जो भी होया मैं किस सुनाई दी सारे सुनाई दिया मेरे पिछुआ इन्हें छड़े भी बड़ा तंग कीते ना बड़ा सताए दा तेरी ताने दे गोली मार अंदर कमरे च भैया फोन को मारिया मार भैया बाहर कट जाती मुड़ा भी इनका मुड़ा ही नहीं दे रहा मारिया कुन्ने साफ ने अगर साफ ने मारिया तू और तुम कुदर है मैं जा हाँ मैं इसको आनी तेरे आप स्टार इधर इन्हें छड्डे तो मेरे गाल सुन कल पागल हुई किश नहीं करया पागल हुई मारिया गल सास ने मैं अगे बड़ी सिर इतनी ये आपकी बेटी की बात हो रही है जी, किसके साथ हो रही है जी मामू की लड़की के साथ हो रही है। अच्छा जो इनकी लड़की के साथ हो रही है मेरे। अच्छा 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 तो उसी दिन रात को आपने इसको घर लाया घर लेके आए हैं, तो उसके बाद 5-6 दिन अपने मायके में लेके रही है। हाँ जी अचानक से मतलब वो मैडोर में बेहोशी पति के साथ बात हुई है उसकी, अपने पति के साथ बात हुई है कि आप बेटा मेरे को छोड़ने आओगे कि नहीं। उसने पता नहीं उसको क्या बोला, हम बेटा देंगे या नहीं देंगे, या उसको बोला हम तेरे बेटे को ही मार देंगे, या उसको ये बोला क्या पता पति ने उसको क्या बोला, कुछ पता थोड़ी, उसने खुदकुशी कर ली। क्या बोला पति ने उसको मारने के लिए बोला, फ़ोन पे क्या बोला इस चीज़ का तो हमें नहीं पता, मगर पति के साथ उसकी बात हुई है। फरमान साहब क्या कहेंगे आप, इस परिवार के बीच में आप आए हैं, आपने हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं फरमान अली सोशल एक्टिविस्ट। जिस दिन ये वाक़या हुआ रेग साहब, मुझे जब पता चला तो मैंने पुलिस के साथ बात की, तो पुलिस हरकत में आई। चौकी ऑफिसर कनार रोड, चौकी SHO नवाबाद, उसी दम उन्होंने तैयारी करी, अपनी टीम तैयार करके वहाँ भेजी, उनको अरेस्ट किया। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। प्रशासन से आपके थ्रू हम ये मांग करते हैं कि ये गरीब परिवार है,
कब तक ये बेटियों के साथ बेइंसाफ़ी होती रहेगी, कब तक हमारी बेटियां मरती रहेंगी। हर बार हम सुनते हैं कि बेटी के साथ बेइंसाफ़ी, बेटी के इंसाफ बेइंसाफ़ी। समाज का बेटी के साथ इंसाफ करेगा, इस चीज़ का हमें पता नहीं है। और प्रशासन से हमारी ये मांग है, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी ये मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इस गरीब परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी पुरजोर डिमांड है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। फरमान साहब, क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ आया है अभी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट SHO साहब ने बोला कि 10 दिन के बाद आती है, तब वो बंदे वहीं अरेस्ट किए हुए हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर खुदा जाने क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसको किसी ने मारा है या खुद मरी है, ये किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि सिटी में ये वाक़या हुआ था, जीवल चौक में ये वाक़या हुआ था। तो हमारी यही अपील रहेगी कि इन गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए, बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये हमारी अपील है। इसको आप क्या कहेंगे, मतलब सुसाइड कहेंगे या मर्डर कहेंगे? क्योंकि इतना मतलब उसको मौत आसान लगी और जीना मुश्किल लगा। जिस बच्चे को 2 साल या 3 साल से ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, वो सुसाइड करे भी तो तब भी मर्डर है, क्योंकि सुसाइड करने की वजह वो ही बना है कि जो 3-4 साल से वो उसको टॉर्चर करते थे। कभी खाना नहीं देना, कभी रात को घर से बाहर निकाल देना, कभी बच्चा छीन लेना, कभी उसकी सास जो है वो मारती है, कभी उसकी जेठानी मारती है, कभी उसकी जो ननान है वो आके मारती है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये चीज़ बंद होनी चाहिए। समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज के जो अच्छे अच्छे ठेकेदार लोग हैं वो आगे आने चाहिए। वहाँ मैंने एक सरपंच की वीडियो देखी, मुझे वो अच्छी लगी कि सरपंच ने भी ये कहा कि भाई तुम अगर बच्चा लेने गए हो, अगर बच्चा तुम्हारा है तो वो लड़की किसकी है? वो भी तो तुम्हारी बहू है। तुम्हारे साथ बात करते वहाँ के लोग आते, सरपंच साथ में आता, उसके घर वाले आते, बच्चा भी ले जाते, बैठ के बात करते हमारे साथ, लड़की भी हम भेज देते। लड़कियां तो अपने ही घर जाने के लिए है ना, माँ बाप के घर थोड़ी बैठती हैं। वो तो पहले भी कई बार उठ के आती थी, माँ बाप उसको मना के भेज देते थे। तो इस बार क्या हो गया? लड़का लेके जाना, इसका मतलब उनकी पूरी साजिश थी हम लड़का छीन लें, ये आत्महत्या कर दे, तो वो तो मर्डर है। 3 साल से उसको टार्चर करना वो तो मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? कार्रवाई जो मर्डर में केस दफ़ा लगती है 302 वो लगनी चाहिए। जो दोषी, हम नहीं कहते कोई निर्दोष आदमी फंसना चाहिए, जो दोषी हैं वो पुलिस पूरी कार्रवाई करे, जो दोषी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डाले, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे एक बच्ची इस परिवार की जो इस उम्मीदों के साथ अब, अच्छा ये बच्ची है, ये बेटी है, ये देखेंगे आप, इस बच्ची को जो है इन्होंने खोया है। और जो ससुराल पक्ष है इस बेटी का, वो फ़िलहाल पुलिस ने उसको जो है अरेस्ट किया हुआ है। और आगे क्या कार्रवाई होगी इस पे वो तो आता समय ही बता पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और जिस तरह से 3 साल से जो है उसको लगातार ये परिवार जो है ये क्लेम कर रहा है कि उसके साथ मारपीट की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। ये जो हुआ है ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और जो धाराएँ मर्डर केस में लगती हैं वही धाराएँ उन पे भी लगें। और जिस तरह से दहेज का जो मामला, ये कह रहे हैं कि दहेज मांगा जाता था, मारपीट की जाती थी, पैसे मांगे जाते थे उससे, जब भी घर आती थी जो तेरी शादी की है उसका उधार चढ़ा, हमारे तो दे हमने मकाना, वो मकान शादी में खर्चा वो मकाना वो मांगते थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।